वो थे एक राजा राजा चोला, जिन्होंने सारे मंदिर बनाए। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भी वही बना हुआ है। और वो जो मेरे को बहुत जाने की इच्छा उसके लिए इसके लिए मैं राजा राजा चोला ने जो मंदिर बनाए शिव जी के 5 या 7, वो सारे इक्वेटर की सेम लाइन में आते हैं। आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मैंने जो स्टडी की, मैंने ये जाना राजा है। पहली बात तो राजा के पास सारे रिसोर्सेस है, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े धर्म के प्रचारक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वेद, सारे शास्त्रों के नॉलेज रखने वाले सब राजा के पास है। राजा के पास सारे रिसोर्सेस है। वो इनको काम देता है कि मेरे को मंदिर बनाना है, और वो लोग अपना सारा डेटा आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एक बात। वास्तु वाला अपने पॉइंट्स रखता है, न्यूमरोलॉजी वाला अपने डेज रखता है कि ये दिन होंगे। शास्त्र जिसको वेद की नॉलेज हो पता था कौन से देवता को रखना पड़ेगा, कौन से भगवान है, शिव जी है तो किस रूप में, विष्णु है तो किस रूप में, कौन से अपन अर्थ के कहाँ पे। इतना सारा डेटा यूज करने के बाद उन्होंने मंदिर बनाया। सोचो मंदिर की इम्पोर्टेंस, मतलब इतना भी समझ में आ जाता है कि जिसने बनाया ना, उसके जाने के बाद ये मंदिर कोई संभाल नहीं पाएगा। समझ रहे हो? ये भी एक बात है, ये भी तुम अपने आप से सीखते हो, मैं भी सीखा हूँ कि इतना तुमने अगर प्योर एनर्जी और इतना सारा डेटा करके उसको यूज किया है ना, तो आज की दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि उसके डेली, वीकली, मंथली रिचुअल्स फॉलो कर सके। लेकिन उसने बनाया, और उसने एक नहीं ऐसे बहुत सारे मंदिर बनाए। और फिर उसके बेटे ने राजा राजा चोला की 3-3, 4-4 पीढ़ी लगी, तब जाके उन्होंने शिव टेम्पल, विष्णु टेम्पल कंप्लीट किए। तो वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मेरे को ऐसा था कि अगर जिंदगी में मौका मिले तो एक बार यहाँ में जाना चाहूँगा। ऐसे सर मैंने कुछ दिन मंत्र जाप किया, एम श्रीम ह्रीम क्लीम, फिर एक रात नींद खुली, स्मोक में से एक ब्लैक मूर्ति सामने आ गई। वो कौन से देवता थे? बीज मंत्र भाई, बीज मंत्र। तुम यार पहले नाम जाप होता है, फिर तुम मंत्र करते हो। मंत्र के अंदर फिर गुरु मंत्र है, नॉर्मल मंत्र है, पुराने मंत्र है, शाबर मंत्र, इतने सारे टाइप के। ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र तो भाई तुम तो डायरेक्ट, मतलब तुम्हारे घर में अगर 25 चीजें और तुम बीज मंत्र चालू कर दो, वो 25 चीज सामने आ जाएगी। तुम्हारे को 25 चीजों की नॉलेज ही नहीं है। पहले पढ़ाई करते हो ना कि बदन ओपन कैसे होगा, बदन ओपन करने की जरूरत क्या है, स्किन की लेयर कैसे काटेंगे, स्किन की इतनी सारी लेयर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए। समझ रहे हो? बीमारी क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है कि टाके लगाना है, ये सब सीखते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करते हो। आप तो आ गए बोले अरे यार सर्जन साहब तो डायरेक्ट खोल डालते हैं, मेरे को भी वही सीखना है। तो फिर गलत ही होएगा ना भाई। तो इसके लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। बीज मंत्र बहुत फायदे की चीज है, लेकिन वो ज्यादातर लोगों को नुकसान इसके लिए करता है क्योंकि लोगों की पड़ी जाती है। बीज मंत्र से पहले बीज ही आ गया सीधा भाई। समझ रहे हो? अरे बहुत सारे ना जो हरियाणा वगैरह साइड के, इन लोग को इरिटेशन इसके लिए रहता है कि वहां पे जमीन के नीचे पानी निकलता है ना, पानी में सल्फर की मात्रा ज्यादा है, तो ये इरिटेटेड रहते हैं। ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन और पेट की तकलीफ होती है। उसी तरीके से बहुतों को पानी का भी फर्क पड़ जाता है। मेरी वाइफ को भी पड़ा है पानी का फर्क, तो ये भी हो जाता है। और बाकी प्रतंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करोगे तो किसी की हुई क्रिया तो रिटर्न फायर हो जाती है, लेकिन पानी चेंज होने से भी बहुत हो जाता है। मेरे भाई की बच्ची के लिए होम्योपैथिक की एक दवा मैंने रेकमेंड की, मतलब डॉक्टर को रेकमेंड किया था। डॉक्टर ने उसको एक कॉम्बिनेशन दी, उससे उसके बाल इतने झड़ने चाले, उसकी इतनी मोटी चोटी से इतनी पतली हो गई थी। ऐसा हो गया। और उसको ये हो रहा था जो मेरे भाई को भी होता, ठंडी में ना वाइट पैच हो जाते हैं। वही मेरे भाई की बच्ची को हुआ था। तो होम्योपैथी की दवा में, पहले ये होम्योपैथी ले, एलोपैथी मत ले, तो उससे ये प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज्यादा बाल झड़ गए थे। तो होता है, मेडिकल इश्यू भी हो सकता है। लेकिन मैंने इतना देखा कि सबसे बेस्ट जो है बाल झड़ना, यानी तुम्हारा पेट में कुछ तकलीफ है, तो पेट की तकलीफ तुम्हारे सर पे हीट भेजती है, हीट से बाल झड़ते हैं। तो पेट जितना ठंडा रहेगा, सर अगर ठंडा रहेगा तो बाल नहीं झड़ते, ये उसका साइंस है। अब वो तुमको समझना पड़ेगा तुम्हारी डाइट में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें वो तत्व ज्यादा है जो तुम्हारे को गर्म कर रहा है, तो उसको ठंडा कर दोगे तो बाल झड़ना बंद हो जाएगी।